हाँ। गुरुजी, अभी ये गर्दन के पीछे वाला वो ज्यादा कम हो गया गुरुजी। सोच रहा हूँ 99.9% ठीक हो गया वो पूरा। और अब मन हर हफ्ते कम होता होता आया है गुरुजी। वैसा अभी पूरा पूरा वो खींचता है, बाधा देता है वो। ज्यादा तो ज्यादा पूरा खत्म हो गया वो। और टेंशन वगैरह, डर वगैरह हाँ, वो दूर हो गया। अभी नहीं लगता हाँ किसी गुरु। चीज से डर? हाँ। अभी नहीं है गुरुजी। अभी मतलब बीच में क्या होता था है ना, मुझे पता है हर हफ्ते कम होता आ रहा है। बीच में है ना, ये भ्रम होता जा रहा है माइंड में है ना। सूर्य नमस्कार, जब सूर्य दीप आया तो ये मुझे ऊर्जा आता है। तो फिर बीच में क्या हुआ है ना, 3 दिन तक सूर्य का ये नहीं आया है। तो मैंने आपने बोला गर्म पानी पी लो हो जाएगा, तो मैंने पिया, वो एडजस्ट हो गया। तो पहले ऐसा नहीं होता था। आप बोलते रहते कि आप गर्म करके पीना है, पानी गर्म करके पीना है। पता नहीं बीच बीच में क्या हो गया, पर अभी पूरा सेट हो गया पूरा। वो टाइम आने के बाद पूरा पूरा अपने आप वो सब शक्तियों ने ठीक कर दिया गुरु जी पूरा। मतलब अभी शारीरिक मानसिक सारी बीमारियां दूर हो गई हैं। दूर हो ठीक है, गुरु तो जी, अभी पूरा हो गया। मुझसे को यही मांगो अभी, बल सौंदर्य और ताकत मांगो। ओके गुरु जी। बोल दो मेरी आत्मा की ऊर्जा बढ़ा दो, ओके, हाँ मेरी गुरु जी, बुद्धि हाँ की ताकत बढ़ा दो और मेरी शरीर की ताकत बढ़ा दो। हाँ, आत्मा ओके गुरु। बुद्धि और शरीर को ताकतवर बना दो और जल्दी से हम्म। मेरी शादी करा दो। गुरु जी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, साधक विद्याधर की साधना कर रहा है। और विद्याधर की साधना आपने सुना ही होगा, थोड़ा कम ही लोग ऐसी साधनाएं कराते हैं और सिद्ध किए होते। और विद्याधर बहुत ही ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं, इसलिए थोड़ा विरला है। और ये स्मरण शक्ति को तीव्र कर सकता है, बुद्धि को बढ़ा सकता है। और विशेष सिद्धियां वगैरह प्राप्त करना हो तो भी विद्याधर से ज्ञान लिया जा सकता है, वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे जो गुप्त रहस्य हैं, प्रकृति के शाश्वत सूत्र हैं, उनको भी हमको जानना है तो विद्याधर उसमें बहुत ही सहायक करता है। हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए और भ्रम से बाहर आने के लिए भी विद्याधर की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे साधक सुन रहा था ना, उसको भ्रम होते थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो उसको मानसिक तांत्रिक प्रयोग से भ्रमित किया था। तो विद्याधर की साधना से उसकी वो उनकी कृपा से वो निवारण हो गया और उनको जो बीमारी वगैरह थी वो स्वयं दूर हो गई। और साधक स्वयं एक डॉक्टर है, उनका महीने का लाखों रुपए का इनकम भी है। तो इतने बड़े व्यक्ति होकर भी इतना डॉक्टर होकर खुद का इलाज वो नहीं कर सकते थे। तो पर विद्याधर की साधना से उन्होंने उनकी कृपा भी प्राप्त किया है और जो ब्रह्म जैसा माया जाल था वो दूर कर दिया। तो वो तांत्रिक प्रयोग होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर करते हैं हमारी सफलता से जल के, इसमें कोई संशय नहीं। पर हमें तो लड़ना है और साधनाओं के माध्यम से अपने परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना होता है। अपने आप, अपने शरीर, मन, बुद्धि को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश और पूरी पृथ्वी को और अंतिम तो पूरे ब्रह्मांड को अपने अनुकूल बनाना, यही एक साधक का कर्तव्य होता है। और एक समाधि में स्थित होकर चिरंजीवी तत्वों को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। एक साधक का अंतिम जीवन का लक्ष्य होता है वो आनंद अनुभूति समाधि या चिरंजीवी प्राप्त सिद्धि करने का ही होता है। तो विद्याधर एक शक्ति है जो गुप्त से गुप्त रसमय बातें आपको बताता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो जो विद्याधर है, इससे बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। जैसे आप कोई साधना करोगे, ठीक है, पहले जो आपकी आवश्यकता है, समस्या है, वो निवारण करके उसके बाद आप जब जैसे साधक है उसकी बीमारी थी शारीरिक मानसिक वो दूर हो गई, उसके पश्चात अभी वो साधना करता रहेगा तो प्रकृति के जो भी ज्ञान है, जो मेरा मैं जो आध्यात्मिक जानता हूँ, गुरु जो जानता है वो स्वतः ही उसको बता देगा, इसमें कोई संशय नहीं। आप अगले 2-4 महीने के बाद देखेंगे यही साधक ज्ञान की बातें करने लगेगा। तो विद्याधर में इतना ज्ञान होता है जो गुप्त रहस्य बता सकता है, जो और कोई साधना इतना सरलता से ज्ञान नहीं देता। जैसे आप बाकी देवी देवताओं से
साधना करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे नियम बोलेंगे, तुमने ये नहीं है, तुम्हारे में से यह अवगुण है। पर विद्याधर ये नहीं सोचता, आपको गुप्त से गुप्त ज्ञान दे सकता है। उस ज्ञान के बल पर आप दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हो, दिव्य योग के रहस्य बता सकता है, दिव्य मंत्रों का ज्ञान भी दे सकता है। तो बहुत सारे कुछ लाभ होते हैं। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ेगा तो अनुभव आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले मैंने कभी विद्याधर साधना अनुभव नहीं डाला था, पर ये आश्रम में सिद्ध शक्तियाँ हैं, क्योंकि इतनी सारी शक्तियाँ हैं कि कितनों किसको क्या क्या दूँ। सवाल ये है। पर जैसे जैसे मैं हूँ सारी शक्तियों को कवर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि हर शक्ति से आपका साक्षात्कार हो सके और उसका सही जीवन में आप उस अनुभव को जान के अपने जीवन को उतार करके अपने सर्वोत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति करो। मतलब एक उत्तम और सर्वोत्तम एक पुरुष बन सको और धर्म अर्थ और काम को मोक्ष को प्राप्त कर सको, जो सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। 4 पुरुषार्थ है कि धर्म अर्थ और काम और मोक्ष को आप प्राप्त करो। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं आप आध्यात्म की बातें बोलते हो तो भौतिकता की भी बहुत सारी बातें बोलते रहते हो। तो भौतिकता बहुत ज़रूरी होता है यार। आप आपका शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो साधना आप कर ही नहीं सकते ना। आध्यात्मिक उन्नति या परमात्मा को कैसे जान सकते हो? नहीं जान सकते। आप अपने शरीर को ही नियंत्रित नहीं कर सकते, अपने शरीर को ही नहीं जानते, समाज में अपनी एक पकड़ मजबूत नहीं की है, तो परमात्मा को उस पर कहाँ से पकड़ मजबूत कर सकते हो? तो पहले छोटी छोटी शुरुआत तो छोटी चीज़ों से करोगे ना। इसलिए पहले भौतिक सिद्धि आप शक्तियों से प्राप्त करो, उसके पश्चात आपके आध्यात्मिक रास्ते यूं ही खुल जाएंगे। भौतिकता चीज़ें पहले शक्तियों से प्राप्त करना जरूरी है, उसमें सफलता मिले तो ही आप आध्यात्मिक सफलता के लिए मांग सकते हो, नहीं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। इसलिए मैं हर व्यक्ति को पहले बोलता हूँ कि आपको भौतिक जो इच्छाएं, स्त्री हो, बच्चे हो, धन हो, जो भी मान सम्मान चाहते हो वो पहले प्राप्त करो, उसके बाद आध्यात्मिक चीज़ें मांगो, आपको जल्दी प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है।